पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान। नर्मदापुरम में हो रहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पर बोले मुख्यमंत्री को पहले आज तक के इन्वेस्टर मीट से आए निवेश को लेकर पत्र जारी करना चाहिए, श्वेत पत्र। हमारा प्रदेश सबसे ज्यादा कर्जदार और बेरोजगार हो गया है। प्रदेश को सुरक्षित और करप्शन मुक्त बनाने में मुख्यमंत्री के प्रयास अधूरे दिखते हैं। मुख्यमंत्री चाहे कितने भी इवेंट करें, मगर धरातल पर 11 महीने में कोई काम नहीं हुआ। 16 तारीख को कांग्रेस पार्टी मांगेगी मुख्यमंत्री के काम का हिसाब। आदिवासी विधायक कमलेश्वर डोडियार से डॉक्टर द्वारा अभद्रता करने पर बोले, मैं सभी विधायकों को चिट्ठी लिख रहा हूं। यदि इस तरह से जनप्रतिनिधियों का अपमान होता रहा तो आज विपक्ष के विधायकों का अपमान हो रहा है, कल पक्ष के विधायकों का भी अपमान होगा। सदन कम चलने की वजह से विधायकों का सम्मान कम हो रहा है। विधायकों का होना चाहिए सम्मान। स्मरण करते हुए हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि संविधान एक ऐसी पवित्र ग्रंथ है जिसका अनुसरण देश के हर नागरिक को आत्मसात करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दुनिया को पाठ पढ़ाया, जो देश को पाठ पढ़ाया, जो इंसानियत को एक संदेश दिया, दुनिया भर की इंसानियत को जो समानता है, एक समान है हर नागरिक, इस भावना को संविधान के अंतर्गत ताकत दी, जो इस देश की मूल एकता और अखंडता का मंत्र है। फिर से चूंकि आज देश में संविधान की रक्षा के संकल्प को लेने की आवश्यकता है। बाबा साहब ने कहा था, जिन हाथों में संविधान रहेगा वो उसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों कर सकते हैं। तो देश के लिए चिंता का विषय है कि आज जितनी स्वायत्त संस्था है वो कमज़ोर होकर सरकार के लिए काम करने लगी है, देश के लिए काम नहीं करने लगी, एक विचारधारा के लिए काम करने लगी है। ये बाबा साहब को जो संदेश था वो संदेश एक बार फिर निरूपित होते दिखा है। देश के हर नागरिक का दायित्व है कि इस संविधान की ताकत को बनाए रखने में भरपूर सहयोग के साथ, समर्पण के साथ संघर्ष करें। और कांग्रेस का एक एक जन, जो आरक्षण की बात है, जो समानता की बात है, जो इंसानियत की बात है, जो सर्वधर्म समभाव की बात है, जो इस देश की एकता और अखंडता के लिए संवाद का अधिकार, जो बोलने का अधिकार, उसकी रक्षा की बात है, अपनी आवाज़ उठाने की आज़ादी, अपनी बात कहने की आज़ादी, और इस देश में संसाधन पर गरीब को सबसे पहले हक मिले, इसके लिए संघर्ष करने की भावना हम सब कांग्रेस जन और देशवासी एक साथ संकल्प लें। मैं एक बार फिर बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए संकल्प लेते हैं हम सब की संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस जन अपने खून का आखिरी कतरा भी बहाना पड़े तो कभी पीछे नहीं रहेगा। और साथ ही साथ जैसा देश की आज़ादी में कांग्रेस के विचार का योगदान है, हमारे महापुरुषों का योगदान है, देश के संविधान की रक्षा के लिए जरूर आज उन हाथों में है ये संविधान जो इसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, पर संविधान की ताकत भी इतनी है कि एक दिन उन हाथों में भी ये जाएगा जो देश के असली संविधान की रक्षा करने के लिए अपने आप को न्यौछावर करते हैं। फिर से मैं बाबा साहब के चरणों में सर रखकर प्रणाम करता हूँ।